बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक पहले इस एक्सरसाइज 7.1 के लिए कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जी कि ये सीक्वेंस होता क्या है जी। सीक्वेंस असल में अरेंजमेंट है नंबर का। जब आप नंबर को प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रॉपर तरतीब से लिखते हो तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अगर इस एग्जाम्पल को देखे तो ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली सीक्वेंस की है। अब आप कहोगे कि क्यों ये सीक्वेंस बना, क्योंकि 4 और 2 का डिफरेंस 2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2। अब आपको नजर आ रहा है कि हर एक में 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2, 6 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2, 8 में से अगर 6 भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब रिजल्ट आपका 2 आएगा। तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट नजर आ गई। तो इस वजह से ये क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। इस एग्जाम्पल को देखें, ये भी सीक्वेंस की एग्जाम्पल है जी। क्यों सीक्वेंस की एग्जाम्पल होगी, क्योंकि हमें प्रॉपर इधर अरेंजमेंट नजर आती है, प्रॉपर तरतीब नजर आता है। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर 3 आएगा। 9 में से 12, इधर भी 3, हर एक में 3 डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली अगर 8 को 4 से डिवाइड कर दो तो इधर कितना आता है 2, 16 को 8 से डिवाइड कर दोगे 2 आएगा, और 32 को 16 से डिवाइड कर दोगे 2 आएगा। यानी आपने बस तरतीब देखना है, या माइनस या प्लस या डिवीजन के साथ, तब वो क्या बनता है, सीक्वेंस बनता है। अब मैं प्रॉपर इस एक्सरसाइज 7.1 का फॉर्मूला लिखना है मैंने। ये फार्मूला होता है इस एक्सरसाइज में, ये फार्मूला यूज होगा an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पॉइंट क्लियर जी। अब देखिए an क्या है, an को बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। ठीक है जी। d को बोलते हैं डिफरेंस। पॉइंट क्लियर। और n को बोलते हैं टर्म, और a1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहता है कि nth टर्म को फाइंड कर दे। nth टर्म का मतलब होता है कि आपने an को फाइंड करना है। अब an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब पहले a1 क्या होगा, a1 की जगह आपने फर्स्ट टर्म क्या है 30। पॉइंट क्लियर। अब d मतलब होगा इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 25 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d की वैल्यू 25 में 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -5 आएगा। अब मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में जो मैंने डाला है वो आप पुट कर दे। an अपनी जगह, a1 की जगह 30 प्लस n माइनस 1 अपनी जगह, d की जगह -5। तो an बराबर है 30, -5 n के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -5n, माइनस और माइनस प्लस, 5 एकन 5। अब an बराबर होगा 30 में 5 डाल दो 35 आएगा, -5n इसका आंसर होगा। ये आपका रिक्वायर्ड है। अब अगर आप वेरीफाइड करना चाहते हैं कि ये दुरुस्त है या गलत है, पहले n की जगह 1 डाल दो। अगर मैं n की जगह 1 डाल दूं 35 5 इंटू 1 तो 35 माइनस 5 होगा। तो इससे कितना आ गया, 35 में से 5 कितना होगा 30। अब आपका फर्स्ट टर्म 30 होगा। अगर मैं n की जगह 2 डाल दूं तो 30 माइनस 5 2 ने 10 होता है, तो ये 35 है जी। तो a2 बराबर है 35, 35 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना होगा 25 आएगा। अगर मैं इस n की जगह 3 डाल दूं, इधर भी 3 डाल दूं उधर भी 3 डाल दूं तो 30, 5 3 क्या होगा 15, तो इससे कितना, ये 35 है तो इससे आएगा 20। अप टू सो ऑन। इस तरह हम फार्मूला हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आते हैं जी इसके सेकेंड पार्ट की ऊपर। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। अब इसका सलूशन देखें। अब इसका सलूशन किस तरह करोगे, आपसे an मांगा जा रहा है,
ए एन का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 N2 में D। अब आपको अब A1 क्या है, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A1 की वैल्यू 2 आ गई। अब D आपने फाइंड करना है, D की वैल्यू यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अब मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करना है, A1 की जगह 2, n माइनस 1 अपनी जगह, D की जगह 3 पुट कर दिया। an बराबर है 2, अब 3 इधर मल्टीप्लाइड होगा, 3 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 3n 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -3, तो an बराबर है 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1 प्लस 3n, तो an बराबर है, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, 3n माइनस 1। ये आपका रिक्वाइर्ड आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की ऊपर, क्या लिखा हुआ है, 3 -1 -5 -9 अप टू सो ऑन। अब आपने an का रिजल्ट फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। an का फॉर्मूला इक्वल होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। पॉइंट क्लियर? अब A1 पहले क्या होगा, A1 आपका ये होता है, A1 इक्वल टू 3 होगा। अब आपने D को फाइंड करना है। D किस तरह होता है, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी -1 -3 -1 -3, तो D की वैल्यू आएगी -4। अब इसको भी सर्कल कर दे। अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में डाल दे। A1 इक्वल टू A1 की जगह 3, n माइनस 1 अपनी जगह, D की वैल्यू -4, an इक्वल टू 3 -4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -4, माइनस और माइनस +4 होगा। an इक्वल टू 3 में 4 को डाल दो, 7 आएगा, -4n। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, और आगे आंसर भी क्या होगा, ठीक होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, पार्ट नंबर क्या हो रहा है, पार्ट नंबर 4 है, 3, 7, 11, 15 अप टू सो ऑन। अब आपने an को फाइंड करना है। an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। an का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब पहले A1 क्या होगा, ये आपका A1 होगा, A1 इक्वल टू 3 है। अब आप D को किस तरह फाइंड करोगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो D इक्वल टू कितना होगा, 4 आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब इस फॉर्मूले में आपने सारे रिजल्ट डालने हैं। A1 की जगह 3, n माइनस 1 अपनी जगह, D की जगह 4। अब an इक्वल टू 3 अपनी जगह, 4 को इधर मल्टीप्लाइड करोगे 4n, इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे -4, तो an इक्वल टू, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1 प्लस 4n होगा। इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, तो 4n माइनस 1 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को करेंगे। क्या कहते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस किस तरह फाइंड करेंगे, देखते जाइए सॉल्यूशन देके। एक मर्तबा इस क्वेश्चन को लिख दे। अब आपने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस जब आप बनाओगे, n की जगह पहले 1 पुट कर दो, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन। अब इस पहले n से 1 इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेते हैं कि n की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, इसमें इधर 1 पुट होगा, इधर भी 1 पुट होगा, तो ये आपका a1 आएगा, 4 इंटू 1 आएगा, तो a1 इक्वल टू 4 आएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब आपने n की जगह 2 को पुट करना है, n इक्वल टू 2 होगा, इस फॉर्मूले में n पुट करना है, तो इधर किधर पुट होगा, n की जगह इधर 2 पुट कर दे, इधर भी आपने 2 को पुट करना है,
तो A2 इक्वल टू 4 दूने 8 होगा, ये आपका सेकेंड टर्म। अब आपने इनकी जगह, पहले इनकी जगह 2 पुट किया था, अब इनकी जगह 3 को पुट करना है आपने इस फार्मूले में। तो मैं फार्मूले में पुट करूंगा, A3 इक्वल टू 4 इंटू 3 आएगा, तो A3 इक्वल टू 12 आएगा। इसको सर्कल कर दे। अब 4 अगर आप पुट भी कर दे या ना पुट कर दे, बस आपने ये सारे टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये लिखना है 4, फिर बनाना है कॉमा, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12 अप टू सो ऑन। ये आपका अर्थमेटिक टर्म हो गया जी, या अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। सिंपल सा टारगेट था, हमने बड़े सिंपल तरीके से इसको अचीव कर दिया जी। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, ए इन इक्वल टू 55 माइनस 5n। अब आपने इससे रिथमेटिक सीक्वेंस, हमारा टारगेट है रिथमेटिक सीक्वेंस बनाना। क्या बनाना है जी, अर्थमेटिक सीक्वेंस। रिथमेटिक सीक्वेंस जब भी आप बना देते हो, इनकी जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, पहले इनकी जगह 1 को पुट करते हैं। अब आपने इधर भी 1 पुट करना है, इधर भी 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा A1 55 माइनस 5 इंटू 1, तो A1 बराबर है 55 माइनस 5, तो A1 बराबर है, ये क्या होगा 50 होगा, 50। ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब इनकी जगह आपने क्या पुट करना है, 2 को पुट करना है। इनकी जगह पहले 1 पुट किया था, अब 2 को पुट करना है आपने। कहां पे पुट करना है, इधर और इधर। तो इस फार्मूले में मैंने पुट करना है, A2 बराबर है 55 माइनस 5 इंटू 2, तो A2 इज इक्वल टू 55 माइनस 10। 55 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 45 आएगा। ये भी ओके हो गया जी, यहां तक क्लियर। अब फिर इनकी जगह 3 को पुट कर दोगे। ये आपने कहां पे पुट करना है, इस फार्मूले में। तो अब आप देखते जाइए, इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा A3 इक्वल टू 55 माइनस 5 इंटू 3, तो A3 इक्वल टू 55 माइनस 15, तो A3 इक्वल टू 40 आएगा, 40। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आप इस तरह कर दे कि n की जगह 4 भी पुट कर दे। क्या पुट कर दे, 4 पुट कर दे ऊपर वाले फार्मूले में। ऊपर फार्मूला ये A4 होगा, ये 55 माइनस 5 इंटू 4 होगा। A4 इक्वल टू 55 माइनस 20 होगा। 55 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे 35 आएगा। पॉइंट क्लियर। अब आपने रिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है, तो ये सारे टर्म आपने इनमें कॉमा डालना है। 50, 45, 40, 35, तो 50, 45 और क्या है 40 और क्या है 35 अप टू सो ऑन। ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3 के ऊपर आएंगे। an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। हमारा टारगेट है अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाना। क्या बनाना, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाना। अर्थमेटिक सीक्वेंस जब भी आप बनाते हो, इनकी जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू सो ऑन। इन 4 तक ठीक होता है। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को देखते जाइए। सॉल्यूशन क्या करोगे, n की जगह पहले 1 पुट करोगे। कहां पे पुट करना है, इधर n की जगह 1 और इधर 1। तो मैं ये पुट कर रहा हूं A1 2 इंटू 1 माइनस 5, तो A1 इक्वल टू 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो A1 इक्वल टू माइनस 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर n की जगह आपने 2 को पुट करना है। किस फार्मूले में, इस फार्मूले में। कहां पे, इधर और इधर। तो ये A2 होगा, 2 इंटू 2 होगा, माइनस 5 होगा। A2 इक्वल टू 4 माइनस 5 होगा, तो इससे क्या आएगा, -1 आएगा। इसको सर्कल कर दे। ये आपका n इक्वल टू 2। अब आपने n की जगह क्या पुट करना है, 3 को पुट करना है। n की जगह 3, n की जगह मैंने उठा लिया 3। कहां पे पुट करना है, इधर और इधर। फार्मूले में मैं
पुट कर दूंगा A3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 5, तो A3 बराबर है, ये होगा आपका 6, ये -5, तो A3 बराबर है 1। बस यहां तक ठीक है। 4 भी आप पुट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाने के लिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिखने हैं। -3 -1 1 फिर कॉमा अप टू सो ऑन। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं जी? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब जाएंगे पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 को कर लेते हैं। an की वैल्यू आपको गिवन है 6n-2। आपका टारगेट है अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना। क्या चीज आपने बनानी है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस किस तरह बनाते हैं वो देखिए। मैंने n की जगह पहले 1 यूज करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन। पहले n को उठा ले 1, n की जगह क्या पुट कर दे? 1। किधर आपने पुट करना है? इधर और इधर, इस फॉर्मूले में। तो a1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 2, तो a1 इक्वल टू 6 माइनस 2, a1 इक्वल टू 4 आएगा। इसको सर्कल कर दे। फिर n की जगह आपने 2 को पुट करना है। कहां पे पुट करना है? इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला मैंने उठा लिया। a2 होगा 6 इंटू 2 होगा, माइनस में 2 होगा। a2 इक्वल टू 6 दूने 12, 12 में से 2, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आएगा 10। अब आपने क्या करना है? n की जगह 3 पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो मैंने फॉर्मूले में 3 को पुट करना है। a3 6 इंटू 3 माइनस में 2, तो a3 इक्वल टू 6 3 18, 18 में से 2, तो a3 इक्वल टू 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 आएगा। अब आगे क्या करना है? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म लिखने हैं, दरमियान में कॉमा, 4 10 16 अप टू सो ऑन। ये आपका हो जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें, और जहां पे आप लोगों को मसला हो वहां पे आपने पुट करना है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 03 क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला, कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला। ये आपका टारगेट है जी, कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला। अब आपने फॉर्मूला बनाना है जी। सीक्वेंस आपको गिवन है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी? कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करना है। क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला फॉर द जर्नल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस क्वेश्चन का मेन मतलब यह है कि आपने an का फॉर्मूला, an को फाइंड करना है। अब आप लोगों ने an क्या पढ़ा हुआ है? an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू में d होगा। अब यहां पे पहले a1 को देखना है। ये आपका a1 होता है। a1 की जगह आपने पुट करना है 4n-1 इंटू d। अब आपने d निकालना है। d का मतलब हो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 8 में से 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। अब इसको भी पुट कर दे, a इक्वल टू 4 प्लस n-1 इंटू 4, तो an इक्वल टू 4। अब ये 4 मल्टीप्लाइड होगा 4n, आगे मल्टीप्लाइड होगा -4, तो an इक्वल टू -4 प्लस 4 कैंसल, तो इसका रिजल्ट होगा 4n। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते जाइए। अब आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपने इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देते हैं सॉल्यूशन देके। क्या लिखा हुआ है? 2 7 10 और 13 16 अप टू सो ऑन। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी मतलब होता है इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना निकल आएगा? 7 में से 2 को निकाल दो, ये आएगा 5 आएगा। अब हम आंसर देंगे सेकंड का। कहते हैं एन टर्म मतलब होगा ए एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए एन का फॉर्मूला
A1 प्लस n-1 n2 में D। अब आपने इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, an को छोड़ दो, A1 की जगह आपने 2 को पुट करना है, प्लस n-1 अपनी जगह, ये आपका D है, D की जगह 5 होगा, तो an इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाइड होगा इधर 5n, इधर मल्टीप्लाइड होगा -5, तो an इक्वल टू 2 में से 5 को निकाल दो तो ये होगा -3। ये आपका nth टर्म हो गया। अब हम आंसर देंगे थर्ड पार्ट का। 21 का मतलब क्या होता है? 21 का मतलब होता है a, और इसकी नीचे लिख दो 21, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख दो a, नीचे लिख दो 21। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। बस थर्ड पार्ट को देके इधर आपने, इधर जो है ना, इधर n की जगह 21 पुट कर दो, इधर भी n की जगह 21 पुट कर दो, ठीक हो गया जी। -3 होगा, तो A21 मल्टीप्लाइड कर दोगे, 5 एकन 5, 5 दूने 10, -3, तो A21 105 में से 3 निकाल दो, कितना होगा 102। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। यहां तक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।